नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधाम सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्योऽभ्युतं। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं क्रियंखेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षुपति उद्देश्य डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़कर आपको समझा रहे हैं। दूसरा भाग का दूसरा पेटा भाग परिवारों की धम्म दीक्षा। सारनाथ आगमन, धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र प्रवर्तन अष्टांग मार्ग या सम्यक मार्ग, सम्यक प्रवर्तन सद्गुणों का मार्ग, धम्मचक्र प्रवर्तन परिवारों की अनुकंपा। तो दूसरा भाग में परिवारों की धम्म दीक्षा में पहला आता है सारनाथ में आगमन। धर्म उपदेश का निश्चय कर चुकने के अंतर बुद्ध ने अपने से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धर्म उपदेश दूं। बुद्ध ने सोचा जो मेरा धर्म कोई समझ नहीं सकते। ये ब्रह्म ऋषि आकर मुझे कहा कि तुम किसी को धर्म देशना करो तो ये सुनने लायक है, तो मैं किससे विचारा, किससे पहले दूं। उन्हें सबसे पहले अल्लाह कालम का ख्याल आया जो बुद्ध की सम्मति से विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्बल था। बुद्ध ने सोचा यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे धर्मोपदेश करूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि अल्लाह कालम की मृत्यु हो चुकी है। समाधि में जाकर देखा तो मृत्यु हो गई। सोचने लगा गौतम कभी मैं किसको धर्म दूं। तब उन्हें उदक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उनका भी सर्वांत हो चुका था। तो दूसरा जो ऋषि था वहां भी वो ज्ञान सीखा था। तो समाधि में जाकर देखा तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्हें 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और कायक्लेश का यश त्याग देने पर असंतुष्ट हो सके और छोड़कर चले गए। जब इनके पास वो 5 परिवार थे जो इनकी सेवा करते थे, लेकिन इसने कठिन तपस्या छोड़ दी, खीर खाई सुजाता की। तब से इन लोगों को लगा ये तपस्या छोड़ दी, ये भोगी हो गया है, तो इनको छोड़कर जो चले गए थे इनको याद है।
उन्होंने सोचा उन्हें मेरे लिए बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म उपदेश दे। गौतम को याद आया कि 5 बुद्धिमान लोग थे जो मेरे धर्म को समझ सकेंगे, तो मैं इनको सर्वप्रथम क्यों न दूं। उन्होंने उन्हें ठोर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वाराणसी के सारनाथ के ऋषिपतन मुगलाय वन में वो रहते हैं, तो भगवान बुद्ध इधर चले गए। तब इनको पहले जैन नंगा सन्यासी आजीवक मिलता है, वो पूछता है, तब कहता मैं बुद्ध हूँ, लेकिन इसको माइंड में नहीं आता और चला जाता, वरना ये पहला उपासक होता। उन 5 ने जब भगवान बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, ये भोगी है, खाने लगा है, हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें तो तपस्वियों का काम है, हम तपस्वियों की सेवा करेंगे, भोगी की नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर आराम, तबलीग और भोग का पथ अपना लिया है, वह पापी है, इसलिए हमें इनका स्वागत करना चाहिए नहीं, न उनका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उनके लिए एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत थे। तो सब 5 ने मिलकर कहा कि इनका स्वागत नहीं करना है, इनके सामने नहीं जाना है, एक आसन रख दो, आकर इनको बैठना है तो बैठे, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब गौतम बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिवारजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए, क्योंकि वो बुद्ध बन गए। पहले सिद्धार्थ थे, अभी बुद्ध का तेज ऐसा होता है कि दुनिया में ऐसे जैसा दुनिया का नंबर 1 इंसान था, तो प्रभाव को तेज तो पड़ेगा ना। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पाँव धोने के लिए पानी ले आया। क्या हुआ? एक ने चीवर, इसके बाद जो संगाटे हो गए सामान था वो ले लिया, एक ने आसन बिछाया, एक ने चीवर पात्र ले लिया और सब उठे और वंदन किया, आदर दिया। पहले नक्की किया था कि नहीं करना है, लेकिन अपने आप हो गया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का साधारण सा स्वागत था। इसी प्रकार जो उपेक्षावान थे वो श्रद्धावान बन गए। उपेक्षा करनी थी, लेकिन इन पर श्रद्धा हुई और उनका आदर किया। सारनाथ आगमन समाप्त। दूसरा पेटा भाग का दूसरा भाग धम्मचक्र प्रवर्तन। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिवारजनों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अभी भी तपस्या तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध ने मना किया। 5 ने पूछा, क्या आप तपस्या में विश्वास करते हैं? बुद्ध बोला, नहीं, तपस्या से मुझे कुछ नहीं मिला। 6 साल मैंने कठिन तपस्या की, मैं मरने पड़ा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं मर जाता, भूखे भजन नहीं होते, इसलिए खाना तो चाहिए। बुद्ध ने कहा, 2 सिरे की बात है, 2 किनारे की। एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। क्या संसार में 2 प्रकार का जीवन है। काम भोगों का, बीवी बच्चों के साथ रहकर काम करो, खाओ पियो और मजा करो, मौज करो। और तीसरा सन्यासी होकर काय क्लेश करो, शरीर का तपस्या करो। जैन मुनियों की तरह शरीर को कष्ट दो। एक का कहना है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है, तमाम वासनाओं का मूल्यच्छेद कर दे, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारक है। उन्होंने उन्हें मनुष्य की शान के योग्य नहीं माना। तो दोनों को बुद्ध ने ठीक नहीं कहा।
तो बहुत से बोलते हैं संसार में रहकर होगा क्या, खाक होगा। वो तो मना करते हैं कि संसार में होकर कुछ नहीं कर सकते, और ये बोलते हैं संसार गुरु वाले, संसार में सब होता है क्या, तंबूरा होता है, तंबूरा बजाओ, भजन सत्संग करो, बाकी कुछ नहीं होगा। वे मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा को मानने वाले थे। बीच का मार्ग जो न तो काम भोगों का मार्ग है न काय क्लेश का मार्ग। संसार में रहना नहीं है, तपस्या नहीं करना है, भिक्षु बनकर ध्यान साधना कर कर एक बार भजन एक वर्ष पर जीकर निर्वाण के लिए प्रयत्न कर मुक्त होना है, मध्यम मार्ग बताया। बुद्ध ने परिवारिकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव या स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी तब तक क्या उनका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा। सवाल पूछता है पांच परिवारिकों को गौतम। उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जिनको स्वर्गीय कामना में स्वर्ग में जन्म कितनी भी तपस्या करे तो व्यर्थ है, क्योंकि इसको स्वर्ग में जाना है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्र जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं। तुम तपस्या करते हो लेकिन ब्रह्मचर्य तपस्या से नहीं पड़ेगा। चित्त तो वही महिला को देखेगा सुंदर तो चित्त दौड़ेगा काम छंद में, तो तपस्या ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते। उनका उत्तर था, जैसा आप कहते वैसा ही है। कि आप कितनी भी काय क्लेश करे, सन्यासी बनकर तपस्या जंगल में करे, लेकिन जब तक आप अन्न खाते हैं, एक बार खाओ या 3 बार खाओ, गुण तो बनता है। ब्रह्मचर्य महान है। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप को काम भोगों की कामना न रहेगी, न प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं रहेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करोगे। मन से जो निकल जाएगा तो इंसान को जरूरत इतना खाना पीना भोजन की मात्रा का पता चलेगा और अच्छी तरह ब्रह्मचर्य पलेगा। लेकिन मन से होते, गांजा पीने से नहीं। बहुत से संप्रदाय में गांजा ब्रह्मचर्य पीने के लिए गांजा पालते, इंद्री को बांध देते हैं, लंगोट पहनते हैं, वगैरह वगैरह होता है, तपस्या करते हैं, लेकिन इससे ब्रह्मचर्य नहीं पलता। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। जिसके काम आता है पता नहीं रहता, ये माँ है, बहन है, बेटी है, और गलती हो जाती है। ये काम जो है वो निंदाजनक बताया। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है, मर जाता है। हम पुराणों में देखते हैं कि एक ऋषि को शादी में बीवी के साथ सोने में मृत्यु थी, फिर भी वो शादी की और मरने को तुला, लेकिन शादी काम भोग में पड़ा। बताओ, वो काम ऐसा है, इंसान को गुलाम बना देता है। बीवी जोरू का गुलाम, सन्यासी किसी का गुलाम नहीं। अभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गवालापन और नीचपन कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बुराई नहीं। खाने की जरूरत है, एकदम खाकर आप जी सकते हो। 10-12 दिन खाओगे तो बीमारी आएगी और तृष्णा बढ़ेगी। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न कर सकेगा। इसलिए शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। काम गुण अपनी पत्नी है तो इससे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी भोग नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती, जोर, अवैध यौन अनुचार, ये सब व्यभिचार में आते हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के पास जाना, पत्नी से गलत तरीके से मैथुन धर्म करना, ये सब गलत है, ये सब व्यभिचार में आता है। बौद्धों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हे परिवार जी को इस बात को समझ लो कि मनुष्य को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों से चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर रहता है। तो ये तृष्णा ऐसी है तो इसमें झपटा है, वो मर जाता है, छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान ने
काम गुण को हड्डी खाते हुए कुत्ते से सरखाया कि कसाई के घर कुत्ता जाता है, पूछ हलाता है, कसाई हड्डी लहू में बोलकर देता है, कुत्ता चबाता है खुद का ही खून और बहुत मीठा। मैथुन धर्म अपना लहू कम करते हैं। जरूरत और भोग में फर्क है। यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है तथा हानिकारक है। इसलिए काम भोग संसार में जीवन के लिए हानिकारक है। तो मुझे एक भाई बोला, सब साधु बन जाएंगे तो संसार का क्या होगा? भाई संसार की छोड़, तेरी बात का सब नहीं हो सकते, हजारों में ये तो हो सकते हैं। तू बोले ऐसा नहीं है तो कोई मान ले। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है। बीच का रास्ता यह समझ लो कि उसे मध्यम मार्ग का उपदेश में देता हूँ। पांचों परिवारजनों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध का मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे। इनको तो परिवारजनों को पता नहीं था कि मध्यम मार्ग क्या है, लेकिन वो इनकी बात सुनते थे। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए, उनके बाद में आप कहाँ रहे? तो परिवार जब सवाल पूछते, तुम ये बोलते ज्ञान मिला तो कब मिला? हम चले आए तो इससे तुम क्या करते थे, क्या क्या किया? तब भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस किस प्रकार वो गया पहुंचे, कैसे उस पीपल पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें एक नया बोध प्राप्त हुआ, जिससे यह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। तो पीपल के 4 सप्ताह 1 महीने तक लगातार इसने ध्यान किया। चैत्री पूर्णिमा से आसो पूर्णिमा तक, और चैत्री पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक, चैत्र और वैशाख। और तब इनको 3 यानों में 3 ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले हमें रात 12 से 12:30 तक अपने अनेक भाव देखे। हर इंसान के जितने 7 भाव के संस्कार होते। दूसरे याम में इसने संसार में दुख है, इनका कारण है, इनका मार्ग है, इनका उपाय है, वो 4 आदि सत्य देखे। 1:30 3 बजे तक और 4:30 बजे तक कर्म देखा। कर्म को ही कर्म योनि, कर्म दाय दो कर्म योनि, यम कम करिष्यामि कल्याण व पाप पार्ता। 8 प्रकार का जो कर्म का 10 प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है कर्म के कारण 31 श्लोक में जन्म मरण का जो चक्र है, बुद्ध को इनका दर्शन त्रिविध ज्ञान में। यह सुना तो परिवार जब पूछे, नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की, वे उन्हें बताई तो उत्सुक हुए और पूछा कि आप कृपा कर हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने इनकी बात स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सधम को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म से कुछ लेना देना नहीं। मेरे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे धर्म में नीतिमता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, आत्मा पर विश्वास रखो, ब्रह्म पर विश्वास रखो, ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म को नहीं मानता। बुद्ध ऐसा कहता है। उनके सधम को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है उनसे कोई सरोकार नहीं है। ईश्वरवादी धर्म में मरने के बाद आत्मा का कल्याण के लिए ईश्वर दर्शन करना चाहिए, ईश्वर शरण जाना चाहिए, ईश्वर का भक्त बनना चाहिए, ऐसा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उनके सधम को कर्मकांड से, क्रियाकलापों से कुछ लेना देना नहीं कि तुम यज्ञ कर दो, होम कर दो, हवन कर दो, शत्रु मर जाएंगे, तुझे फल होगा, स्वर्ग मिलेगा, तो ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं। बुद्ध के धर्म का केंद्र है मानव, और इस पृथ्वी पर जीते हुए मानव का के प्रति क्या सहसंबंध होना चाहिए। बुद्ध कहते मेरे धर्म का है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसा व्यवहार करे, इसको मैं धर्म कहता हूँ और मैं वही सिखाता हूँ कि संसार में इंसान दुखी न हो। इंसान अपने घर में कैसे जिए, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, साधु संतों के साथ कैसे जीना है, मैं ये बताता हूँ। बुद्ध ने कहा यह उनकी पहली स्थापना है। दूसरी स्थापना है
कि मानव दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य है इस दुख का नाश करना ही है, इससे अतिरिक्त धर्म और कुछ नहीं करता। तो संसार में दुख है तो बुद्ध इनका मार्ग बताता है। मैं भी लोगों के आह्वान करता हूँ, अमावस्या पूर्णिमा को आप यहाँ आओ, कोई भी संसार का दुख है, मैं आपको जो उपाय धर्म का बताऊंगा, फ्री में है, आप करेंगे तो आप अपने दुख से मुक्त होंगे। जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, योगो भी दुखो पंच उपादान खंडा भी दुखा, चंप लभते दुखा न लभते भी दुखा। कोई भी दुख आपको मुक्त होना है तो अमावस्या पूर्णिमा विहार आकर बनते से मिल सकते हैं। हम दुख मुक्ति का उपाय बताएंगे, वो उपाय आप करेंगे तो आप सुखी होंगे। बुद्धि का धर्म सुख के लिए, दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही सधर्म की आधारशिला है। बुद्ध ने कहा कि मेरा धर्म में केंद्र स्थानीय मानव है, मैं दुख को स्वीकारता हूँ और इनका उपाय दिलाता हूँ कि भाई तुम इस मार्ग पर चलोगे। तो 3 मार्ग भगवान ने दुख मुक्ति का बताया है, पवित्रता का मार्ग, सदाचार का मार्ग और सद्गुण का मार्ग। तो तीनों मार्ग का आचरण करें, हमें वो बताते हैं। वो आचरण करने से आप अपने कोई भी दुखों से मुक्त हो। जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी योग, लगती न जब दुखा, कोई भी दुख छोड़ना है तो आप आओ, हम आपको उपाय बताएंगे, वो उपाय आप करेंगे तो आप दुख से मुक्त होंगे। हर अमावस्या पूर्णिमा को हम आते हैं लोग और इसको दुख मुक्ति का बताए, संसार का कोई भी दुख, और फ्री में वो उपाय हम बताए वो आपको करना है। धर्म के लिए एकमात्र यही आधार हो सकता है जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार कर सकता है कि वह धर्म है। धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, वह धर्म नहीं है। परिवारजनों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण धर्म उपदेष्टा यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी संपत्ति में श्रमण ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्मचर्य पाले वो ब्राह्मण, जो बचपन से सन्यासी बन जाता है और ब्रह्मचर्य का आचरण करता है वो ब्राह्मण है। बाकी अध्वर्त से सुनकर जाता है वो श्रमण है, ऐसा मेरा मानना है इनके आधार पर। न वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना ही समझ पाए कि धर्म का सही अर्थ क्या है। धर्म का सही अर्थ क्या है अभी तो कोई नहीं समझ पाए। तब परिवारजनों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश की यदि आपके धर्म की आधारशिला है तो हमें बताइए कि आपका धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तो ये सब परिवारजन है, वो पूछते हैं कि आप बता रहे हैं कि संसार में दुख है और मैं का उपाय बताता हूं, तो आप हमें बताओ कि कौन सा उपाय। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर मानव पवित्रता के पथ पर चले, धर्म के पथ पर चले, सद्गुणों के मार्ग पर चले, तो यह दुख का एकांतिक निरोध कर सकता है। मैंने आगे भी बोला कि 3 मार्ग बताया, पवित्रता का मार्ग, सदाचार का मार्ग और सद्गुण का मार्ग। पवित्रता का पंचशील, अष्टशील, 10 शील उपनिषद धारण करो। 80 उपनिषद आता है और वर्षावास में 3 महीना में 10 शील अनागारिक उपनिषद आता है। आप आचरण करो और देखो कि जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो सकते हैं और आप क्या बोले कि सब जान सकते हैं। अपना मृत्यु का समय कब आया कि अभी मेरा समय हो गया, मुझे जाना है, वो भी जान सकते। लेकिन इनके लिए आपको वर्षावास उपनिषद करना चाहिए। जो अनागरिक 24 उपनिषद आता है, महिला को एक वेद का वाल, पुरुष को एक इंच का वाल बनाकर सफेद वस्त्र में 10 शील अनागारिक उपनिषद। पहला वर्षावास आता है आषाढ़ पूर्णिमा से आशो पूर्णिमा, दूसरा श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। हर 4 दिन एक उपनिषद करना है। चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, 12, 24 एक महीने में, 12 जन्म में और 12 बाद।
अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम से आचरण, शांति स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना तृष्णा से अपादान, बहुत जाति जरा और रिटर्न ये करेगा कोई 5 साल तक तो श्रोतापति हो जाएगा और मृत्यु समय इसका समय है पता चल जाएगा। पति पत्नी साथ करेगा तो कहीं भी जाएगा तो वो एक ही जीवन में आएगा, करेंगे तो पता चलेगा। उदाहरण में भगवान ने बताया है, लेकिन करोगे तो 10 सीख और 80 ये दोनों पवित्रता का मार्ग आप पवित्र हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं गुजरात में हिंदू उपवास रखे ये तो यही हुआ, अरे वो तो वहीं पड़े रहो, यहाँ क्यों लेने आए हो, के बाप को कौन कहते हैं यहाँ आओ। आता है तो उपवास तो करना चाहिए ना, शील का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। तुम्हारे बाप डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ, कि अगर आपको संसार के दुखों से मुक्त होना है तो पवित्रता के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तक तुम यहाँ नहीं चलते तब तक तुम बोझ नहीं हो। दूसरा मार्ग है धम्म पथ का, वो सदाचार का मार्ग जो अष्टांग मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और तीसरा है सद्गुणों का 10 पारमिता, दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, श्रद्धा, मैत्री, उपेक्षा और समाधि, ये 10 पारमिता है। तो ये 3 मार्ग मुझे ने दुख मुक्ति के लिए जगत को बताया है। तुम संसार के कोई भी दुखों से मुक्त हो सकते हो, और जब संसार में कोई दुख है तो तुम किए हुए पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से तुम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे धर्म का आविष्कार किया है कि ये 3 मार्ग पर चलकर व्यक्ति पवित्रता के पथ पर और सदाचार के पथ पर और सद्गुणों के पथ पर इंसान चलकर अपना संसार का कोई भी दुख है वो दुख से वो मुक्त हो सकता है, ऐसा बुद्ध ने बताया। यहाँ पूरा होता है, तीसरा कल हम पढ़ेंगे, हमारा समय भी हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं दुनिया में मौजूद करता हूँ कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले लोगों को मैंने समझाने का प्रयत्न किया, जो मुझे आशय किया, मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था। मेरी वाणी के कारण किसी को दूर लगा है तो 2 हाथ को क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। नाथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चावाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चावाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चावाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।